जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 3। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करके उसे याद दिलाते हैं कि वह वीर माता कुंती का पुत्र है। उसमें इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कंपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद युक्त होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ललकार कर कहते हैं कि हे परंतप, शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले, निवात कवचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषोचित कायरता को कैसे प्राप्त हो रहे हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदयों में रहने वाली शूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डट कर खड़े हो जाओ। जब तक अर्जुन युद्ध करने के दोष भगवान कृष्ण को गिनाता रहा और तर्क द्वारा युद्ध न करने के निर्णय पर दृढ़ता से कायम रहा, भगवान कृष्ण चुपचाप उसके वाक चातुर्य और बुद्धि कौशल को सुनते रहे और देखते रहे। परंतु जब अर्जुन को भ्रम ने पूर्ण रूपेण ग्रसित कर लिया और वह सहायता के लिए भगवान के सम्मुख बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा, तब ही भक्त वत्सल भगवान उसको सच्चा ज्ञान देने के लिए उद्यत हुए, इससे पूर्व नहीं। जब तक साधक अपने किताबी ज्ञान और वाद विवाद चातुर्य के अहंकार में चूर रहता है, तब तक सद्गुरु चुपचाप उसको देखते रहते हैं तथा और अधिक ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए उकसाते रहते हैं। जब साधक किताबी ज्ञान होते हुए भी वास्तविक रूप से अपने को अशांत, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से पूर्ण रूप से ग्रसित और भ्रमित पाता है और सत्य अनुभव ज्ञान के लिए हृदय से बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोता है, तब ही सद्गुरु सत्य ज्ञान का खजाना साधक के हृदय में खोलते हैं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। आत्मबोध कायर पुरुष द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण का गीता ज्ञान इसी आधारभूत तत्व का समर्थन है। उसकी प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर, विशाल हृदय, श्रेष्ठ विचार और निरंतर अभ्यास व सदाचार पूर्ण चरित्र की आवश्यकता है। योग, क्षेम और मोक्ष प्राप्ति इन्हीं के द्वारा होती है। कायर और मोहग्रस्त व्यक्ति कभी भी आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा जीवन आत्मबोध की प्राप्ति के बाद ही प्रारंभ होता है। जब साधक हृदय से तड़पता और रोता है, तब ईश्वरीय कृपाधार उतरती है, जो अनेक सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक तेजोमय और प्रकाशवान होती है। अगर यह सीधी साधक के हृदय पर पड़ जावे तो उसे मज्जूब बना दे। इसलिए सद्गुरु इसे अपने अंदर लेकर साधक को उसकी भूख से इतना अधिक जो वह बर्दाश्त कर सके देते हैं,
अन्यथा शरीर रूपी कपड़े के फट जाने का भय रहता है। सद्गुरु ईश्वरमय तथा प्रभु में पूर्ण लय होकर पूर्ण रूपेण ईश्वरीय इच्छा के अधीन रहकर यह सब कुछ करते हैं। सद्गुरु अपनी विचार शक्ति के धरातल लेवल को बहुत ऊंचा उठाकर उसकी कायर मनोवृत्तियों और भ्रमात्मक विचारों को उसके मन और हृदय से निकाल फेंकते हैं और साधक के मन और हृदय को सद्ज्ञान द्वारा भरते हैं। यही अवस्था इस समय भगवान कृष्ण की हो रही है। अभी तक तो आप चुप थे, पर अर्जुन के बच्चों की तरह रुदन करने पर वह बिजली की तरह उस पर गरज उठे। हृदय छेदन करने वाले व्यंग्यपूर्ण शब्दों द्वारा उसके कायरतापूर्ण भावों को उसके हृदय से उखाड़ फेंकने लगे और आदेश दिया, डर छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो। As long as Arjuna went on enumerating the harmful effects of war on mankind and remained firm in his resolve not to fight, Lord Krishna went on listening to his arguments and intellectual jugglery as a silent spectator. However, when Arjuna was seized with utter confusion and broke into tears like a child for help and guidance, Lord Krishna, convinced of his sincerity of heart, said in a firm voice, O Partha, the son of great Kunti, the brave yield not to impotence. It does not befit you. Cast off this mean weakness of the heart. Stand up, O vanquisher of foes. Exhalated life begins with Atma Bodham, which expresses itself as strength. Strength is life, weakness is death. Oh. నా సద్గురు సందేశం గీతాసద పరసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 3. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడిని పార్థాన్ని సంబోధిస్తూ అతడు వీరమాత కుంతి కుమారుడిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అటువంటి వ్యక్తిలో ఈ రకమైన పిరికితనం ప్రవేశించుట ఎంతో అనుచితమైనది. మహారథికుల హృదయాలను కంపింపజేసే సాటి లేని నీ శౌర్యం ఎక్కడా, నీ దీనస్థితి ఎక్కడా, నీ శరీరం రోమాంచితమై ఉన్నది, శరీరం వడుకుచున్నది, గాంధీవం జారిపోచున్నది, చిత్తం విషాదభరితమై భ్రమణించున్నది. ఇటువంటి పిరికితనము భీరుత్వము నీకు ఎన్నటికీ తగినది కాదు. తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడిని బుజ్జగిస్తూ ఇలా చెప్తున్నాడు, ఓ పరంతప, శత్రువు తాపాన్ని కలిగించేవాడా, నివాత కవచాది మహాశక్తివంతులైన దానవులను సునాశంగా ఓడించిన వాడవై ఉండిన నీకు నేడు నీ క్షత్రియ స్వభావమునకు విరుద్ధంగా పురుషోచితమైన ఈ పిరికితనం ఎలా కలుగుతున్నది? నీ వంటి వీరుల అంతఃకరణలో రణభీరువులు పిరికితనం గలవాని హృదయంలో ఉండేది సూరజనులచే సర్వదా త్యజించబడి ఈ తుచ్చ దుర్బలత్వము జనించుట ఏ విధంగా ఉచితము కాదు. అందుచేత తక్షణమే దీన్ని ఛేదించి నీవు యుద్ధ సందర్భమే నిలువుము. అర్జునుడు యుద్ధం చేయడం వలన కలిగే దోషములు లెక్కిస్తూ తర్కముచే యుద్ధం చేయకూడదని నిర్ణయంపై దృఢంగా ఉన్నంతసేపు కృష్ణ భగవానుడు మౌనంగా అతని వాక్చాతుర్యమును బుద్ధి కుశలతను వింటూ ఉన్నాడు, చూస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఎప్పుడైతే భ్రమ అర్జునుడిని పూర్తిగా ఆవరించిందో, అంతేగాక సహాయం కోసం భగవాను ముందు పిల్లవాని వల్ల ఎప్పుడైతే వెక్కి రోధించడం ప్రారంభించాడో అప్పుడు భక్తవత్సలుడైన భగవానుడు అతనికి యథార్థ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేందుకు ఉద్యుక్తుడయ్యాడు తప్ప అంతకు ముందు మాత్రం కాదు. ఎప్పటి వరకు సాధకుడు తన గ్రంథ జ్ఞానము వాద వివాద చాతుర్యముల యొక్క అహంకారంతో పూర్తిగా మునిగి ఉంటాడో అంతవరకు సద్గురు అతనిని మౌనంగా గమనిస్తూ ఉంటాడు. అంతేగాక ఇంకా అధికమైన జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే సాధకుడు పుస్తక జ్ఞానం కలిగి ఉండి కూడా వాస్తవంగా తాను అశాంతి, కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, అహంకారముచే పూర్తిగా పీడించబడుతున్న వానిగాను బ్రహ్మనందుచున్న వానిగాను భావించుకొని సత్యజ్ఞాన అనుభవజ్ఞానం కొరకు హృదయంలో బాలుని వలె వెక్కి రోధిస్తాడో అప్పుడు మాత్రమే సద్గురువు సత్యజ్ఞాన ఖజానాను సాధక హృదయంలో తెరుస్తాడు. నాయమాత్మ
బలహీనే నలభ్య. ఆత్మజ్ఞానము బలహీనులచే పొందబడజాలదు. శ్రీకృష్ణ భగవాని గీతా జ్ఞానము ఈ ఆధారభూత తత్వమును సమర్థిస్తున్నది. ఆత్మజ్ఞానం పొందుటకు ఆరోగ్యవంతమైన శరీరము, విశాల హృదయము, శ్రేష్టమైన ఆలోచనలు, నిరంతర అభ్యాసము, సదాచారపూరిత చరిత్ర అవసరమే ఉన్నది. యోగక్షేమము, మోక్షప్రాప్తి వీటి ద్వారానే కలుగుతాయి. బలహీనుడు, మోహగ్రస్తుడైన వ్యక్తి ఎన్నడూ కూడా ఆత్మజ్ఞానం పొందజాలడు. ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్తి తర్వాతే యథార్థ జీవనం ప్రారంభమవుతుంది. ఎప్పుడైతే సాధకుడు పరమాత్మ కోసం హృదయంతో తప్పించి రోధిస్తాడో అప్పుడు అనేక సూర్యుల ప్రకాశం కన్నా కూడా అధికమైన తేజోమయ ప్రకాశవంతమైన ఈశ్వర కృప అతనిపై పడుతుంది. ఒకవేళ అది తిన్నగా సాధక హృదయంపై పడినట్టయితే అతడు దాన్ని భరించలేడు. అందుచేత సద్గురువు దాన్ని తనలోకి తీసుకుని సాధకుని అవసరాన్ని బట్టి కావలసిన దానికన్నా కాస్త అధికంగానే అతడు భరించేంత వరకు ఇస్తాడు. అలా కానట్లయితే శరీరమైన వస్త్రం చిరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. సద్గురువు ఈశ్వరమయులై ప్రభువులో పూర్తిగా లీనమై ఉండి పరిపూర్ణంగా భగవాన్ ఇష్టానికి ఆధీనమై ఉండి ఇవన్నీ చేస్తారు. సద్గురు తన ఆలోచన శక్తి యొక్క స్థాయిని అతి ఉన్నతంగా గావించి సాధకుని బలహీనమైన మనోవృత్తులను, భ్రమాత్మకమైన ఆలోచనలను అతని మనసు హృదయం నుండి తీసి పారవేస్తారు. సాధకుని మనసు హృదయములను సత్య జ్ఞానంతో నింపివేస్తారు. ఇదే స్థితి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానికి కలుగుతున్నది. ఇప్పటివరకు అతడు మౌనంగా ఉన్నాడు. కానీ అర్జునుడు పసివాని వల్లే రోధిస్తూ ఉంటే ఈయన ఉరుము వల్లే అతనిపై గర్జిస్తున్నాడు. హృదయాన్ని ఛేదించే వ్యంగ్యపూరిత మాటలతో అతని పిరికితన భావాలను అతని హృదయం నుండి పెకలించి విసిరివేయసాగాడు. అంతేగాక భయాన్ని వీడి యుద్ధానికి సిద్ధపడి నిలబడమని ఆదేశిస్తున్నాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला पार्थ म्हणून संबोधतात आणि त्याला आठवण करून देतात की तो शूर माता कुंतीचा पुत्र आहे. त्याच्यातील असा भ्याडपणा व्यक्त करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. कुठे आहे तुझे प्रचंड शौर्य जो महान योद्ध्याच्या हृदयाला थरथर कापवतो, आणि कुठे आहे तुझी दयनीय अवस्था ज्यामध्ये शरीरावरचे केस उभे आहेत, शरीर थरथर कापत आहे, गांडीव गळत आहे आणि मन दुःखाने गोंधळलेले आहे. असा भ्याडपणा आणि भित्रेपणा तुला अजिबात शोभणार नाही. त्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला आव्हान देतात आणि म्हणतात की हे परंतप, शत्रूंना दुःख देणारा निवत कावतसारख्या प्रचंड शक्तिशाली राक्षसांना सहजपणे पराभूत करणारा, आज तू या भ्याडपणात कसा अडकलेला आहेस. तुझ्या क्षत्रिय स्वभावाच्या विरुद्ध भ्याड आणि शूरांच्या हृदयात आढळणारी ही क्षुल्लक कमजोरी शूरांनी दूर केली पाहिजे. हे कोणत्याही प्रकारे योग्य नाहीच. म्हणून ताबडतोब हे सोडून दे आणि युद्धासाठी उभा राहा. जोपर्यंत अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना युद्ध करण्याच्याबद्दल त्रुटी आणि तोटे सांगत राहिला आणि तर्कशक्तीच्याद्वारे युद्ध न लढण्याचा आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला, तोपर्यंत भगवान श्रीकृष्ण शांतपणे त्याचे वक्तृत्व आणि बुद्धिमत्ता ऐकत होते. पण जेव्हा अर्जुन पूर्णपणे भ्रमात बुडाला आणि तो मदतीसाठी प्रभूसमोर लहान मुलासारखा रडू लागला, तेव्हाच भक्तप्रेमी भगवान त्याला खरे ज्ञान देण्याची तयारी करत होते, त्यापूर्वी नाही. जोपर्यंत भक्त त्याच्या पुस्तकी ज्ञानाच्या आणि वादविवादाच्या कौशल्याच्या अभिमानाने आणि वादविवादाच्या कौशल्याने मातलेला असतो, तोपर्यंत सद्गुरू शांतपणे त्याच्याकडे पाहत असतात आणि त्याला अधिक ज्ञान प्रदर्शित करण्यास प्रवृत्त करत राहतात. जेव्हा साधक पुस्तकी ज्ञान असूनही प्रत्यक्षात स्वतःला अस्वस्थ, पूर्णपणे पीडित आणि वासना, क्रोध, लोभ, आसक्ती आणि अहंकाराने गोंधळलेला आढळतो आणि खऱ्या अनुभवात्मक ज्ञानासाठी मुलासारखा ओरडतो, तेव्हाच सद्गुरू साधकाच्या हृदयात खऱ्या ज्ञानाचा खजिना उघडतात. नयहात्मा बलहीनेन लाभ. अक्षसात्मा साक्षात्कार भित्र्या मनुष्याला कधीच साध्य करता येत नाही. भगवान श्रीकृष्णाने गीतेतले ज्ञान
या मूलभूत घटकाचे समर्थन करते. ते साध्य करण्यासाठी निरोगी शरीर, मोठे हृदय, उदात्त विचार, सतत सराव आणि सदाचार आवश्यक आहेत. योगक्षेम आणि मोक्ष याद्वारेच प्राप्त होतात. भित्र्या किंवा आसक्तीग्रस्त व्यक्ती कधीही आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करू शकणार नाहीत. खरे जीवन आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतरच सुरू होते. जेव्हा साधक त्याच्या हृदयातून तळमळतो आणि रडतो, तेव्हाच दिव्य कृपेचा अवतार होतो, जो अनेक सूर्याच्या प्रकाशापेक्षा अधिक तेजस्वी आणि प्रकाशमान असतो. जर तो थेट साधकाच्या हृदयावर पडला तर तो त्याला बलवान बनवतो. म्हणूनच सद्गुरू ते स्वतःमध्येच घेतात आणि साधकाला ते सहन करू शकेल तितकेच देतात. अन्यथा शरीरावरचे वस्त्र फाटण्याचा धोका असतो, म्हणजे मृत्यू होऊ शकते. सद्गुरू हे सर्व ईश्वराने भरलेले आणि पूर्णपणे परमेश्वरात लीन होऊन आणि पूर्णपणे दैवी इच्छेखाली राहून करतात. सद्गुरू त्याच्या विचारशक्तीची पातळी खूप उंचावतात आणि त्याच्या मनातून आणि हृदयातून त्याची भीती वृत्ती आणि भ्रामक विचार बाहेर टाकतात आणि साधकाचे मन आणि हृदय खऱ्या ज्ञानाने भरतात. यावेळी भगवान श्रीकृष्णाची ही स्थिती आहे. आत्तापर्यंत ते गप्प होते, पण जेव्हा अर्जुन लहान मुलासारखा रडू लागला तेव्हा तो त्यांच्यावर विजेप्रमाणे गडगडला. हृदयद्रावक व्यंगात्मक शब्दांनी त्याने त्याच्या हृदयातील भित्र्या भावना उपटून काढण्यास सुरुवात केली आणि त्याला तुमची सर्व भीती सोडून युद्धासाठी उभे राहा असा आदेश दिला. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ പാർത്ഥൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ധീരയായ അമ്മ കുന്തിയുടെ മകനാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഭീരുത്വം അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും അനുചിതമാണ്. വലിയ യോദ്ധാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഇളക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ ധൈര്യം എവിടെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥ എന്തിനാണ്? ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നതും ഗാണ്ഡീവം വീഴുന്നതും മനസ്സ് ദുഃഖത്താൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നതുമായ അത്തരം ഭീരുത്വം നിങ്ങൾക്കൊട്ടും യോജ്യമല്ല. അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുന്നു, ഹേ പരന്തപ്, ശത്രുക്കൾക്ക് വേദന നൽകുന്നവനും നിവാദ് കവചൻ പോലുള്ള അതിശക്തരായ രാക്ഷസന്മാരെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവനുമായ നീ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇന്ന് ഭയം കൊണ്ട് ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ആയത്? ഭീരുക്കളുടെയും ധീരന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ നിസ്സാരമായ ബലഹീനത നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വീരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഉചിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധത്തിനായി എഴുന്നേൽക്കുക. അർജുനൻ കൃഷ്ണഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും യുക്തിയിലൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിശബ്ദനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ചാതുര്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനൻ ഭ്രമത്താൽ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കപ്പെടുകയും സഹായത്തിനായി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭക്തപ്രിയനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ അറിവ് നൽകാൻ തയ്യാറായി. ഒരു ഭക്തൻ തൻ്റെ പുസ്തകാധിഷ്ഠിത അറിവിൻ്റെയും സംവാദ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും അഹങ്കാരത്താൽ ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം സദ്ഗുരു നിശബ്ദമായി അവനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും കൂടുതൽ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അന്വേഷകൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായി പൂർണ്ണമായും പീഡിതനായി കാമം, കോപം, അത്യാഗ്രഹം, ആസക്തി, അഹങ്കാരം എന്നിവയാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ യഥാർത്ഥ അനുഭവജ്ഞാനത്തിനായി നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സദ്ഗുരു അന്വേഷകൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥ അറിവിൻ്റെ നിധി തുറക്കുകയുള്ളൂ. ന്യായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യഃ. ഒരു ഭീരുവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഗീതാപരിജ്ഞാനം ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അത് നേടുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശരീരം, വിശാലമായ ഹൃദയം, മാന്യമായ ചിന്തകൾ, തുടർച്ചയായ പരിശീലനം, സദ്ഗുണ സ്വഭാവം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
യോഗക്ഷേമം, മോക്ഷം എന്നിവ യോഗയിലൂടെ മാത്രമേ നേടാനാകൂ. ഒരു ഭീരുവിനും ആസക്തി ബാധിച്ച വ്യക്തിക്കും ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കൂ. ഒരു അന്വേഷകൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശത്തെക്കാളും അധികം തിളക്കമുള്ള ദിവ്യകൃപ ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ ലഭ്യമാകുന്നു. അത് അന്വേഷകൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നേരിട്ട് പതിച്ചാൽ അതവനെ താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. അതിനാൽ സദ്ഗുരു അത് സ്വയം എടുത്ത് അന്വേഷകന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന അളവിൽ നൽകുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് അപകടമാണ്. ദൈവത്താൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായും ലയിക്കുകയും ദൈവിക ഇച്ഛയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സദ്ഗുരു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സദ്ഗുരു സാധകൻ്റെ ചിന്താശക്തിയിലെ നിലവാരം ഉയർത്തുകയും മനസ്സിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ മനോഭാവവും ഭ്രമാത്മക ചിന്തകളും വലിച്ചെറിയുകയും അന്വേഷകൻ്റെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും യഥാർത്ഥ അറിവുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇതുവരെ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനൻ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മിന്നൽ പിണർ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഇടിമിന്നൽ വീഴ്ത്തി. ഹൃദയത്തെ തുളയ്ക്കുന്ന പരിഹാസ വാക്കുകളാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭീരുത്വം പിഴുതെറിയാൻ തുടങ്ങി. ഭയം ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധത്തിനായി നിലകൊള്ളുക എന്ന് അദ്ദേഹം അർജുനനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആത്മബോധത്തോടെയാണ് ഉന്നതമായ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് ശക്തിയായി സ്വയം പ്രകടമാകുന്നു. ആ ശക്തിയാണ് ജീവിതം. ബലഹീനത മരണമാണ്. ഭഗവാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ इष्टम पूर्णमागटे। जय सद्गुरुदेव, जय पदशरण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पार्थ कहि कऽ संबोधित करैत छथि आ ओकरा स्मरण करबैत छथि जे ओ वीरांगना माता कुंती के पुत्र छी। एहि हेतु एहन कायरता, एहन दुर्बलता ओकरा योग्य कतहुसँ नहि अछि। एक दिस ओ पराक्रम जे महाबलशाली महारथी सभक हृदय में कपकपी उत्पन्न करैत छल, आ दोसर दिस रोइयाँ ठाढ़ केने कातर अवस्था, काँपैत देह सँ खसैत गांडीव, विषाद सँ ग्रसित चित्त आ भ्रमित मौन। हे पार्थ, ई कायरता तोरा योग्य नहि छ। तखन भगवान श्री कृष्ण वीर अर्जुन के ललकारैत कहैत छथि, हे परंतप, हे शत्रु के ताप देनिहार, जे निवात कवच सन असीम बलशाली दानव के अहिना सहजता सँ पराजित केने छल, से तो आइ युद्ध भूमि में अपन क्षत्रिय धर्म के तेज एहन का पुरुषता सँ ग्रसित कियाक भऽ गेल छ। हे कुंती पुत्र, एहन कायरता जे रणभीरु दुर्बल आत्मा वाला लोकक अंतःकरण में वास करैत अछि आ जे शूरवीर लोकनि द्वारा सर्वथा त्याज्य मानल गेल अछि, तकर उदय तोहर हृदय में उचित नहि। एहि कारण तो एखने एहि तुच्छ दुर्बलताक परित्याग कर आ अपन वीरता सँ युद्ध लेल ठाढ़ भऽ जा। जखन धरि अर्जुन युद्ध के दोख सब भगवान श्री कृष्णक समक्ष गिनबैत रहल, तर्क वितर्क सँ युद्ध सँ विमुख होयबाक निर्णय पर दृढ़ता सँ अटल रहल, तखन धरि भगवान चुपचाप ओकर बाक कौशल आ बुद्धि के प्रमाण के शांत चित्ते सुनैत आ निरखैत रहला। मुदा जखन अर्जुन पूर्ण रूपेण मोह सँ ग्रसित भऽ गेल आ ओ सहायता लेल भगवानक चरण में एकटा छोट बालक जकाँ बिलखि बिलखि कऽ कानय लागल, तखने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ओकरा सत्य ज्ञान देबऽ लेल उद्यत भेला, ताहिसँ पूर्व नहि। जखन धरि साधक अपन पोथिक ज्ञान आ वाद विवादक चातुर्य सँ जन्मल अहंकार में चूर रहैत अछि, तखन धरि सद्गुरु मात्र मौन भऽ कऽ ओकरा निहारैत रहैत छथि। ओ ओकरा और बेसी ज्ञान प्रदर्शन लेल प्रेरित करैत रहैत छथि। मुदा जखन ओ साधक अपना आप के पोथी विद्या सँ सुसज्जित होइतो काम क्रोध लोभ मोह आ अहंकार में फंसल अशांत आ भ्रमित बुझैत अछि, तखन ओ हृदय सँ बालक जकाँ बिलखि बिलखि कऽ कानय लगैत अछि आ तखने सद्गुरु सत्य ज्ञानक खजाना ओकर हृदय में खोलि दैत छथि। आत्मबोध कायर पुरुष द्वारा कखनो प्राप्त नहि भऽ सकैत अछि।
भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित गीता ज्ञान एहि मूलभूत तत्वक समर्थन करैत अछि। आत्मबोध केर प्राप्तिक हेतु स्वस्थ शरीर, विशाल हृदय, उच्च कोटिक विचार, निरंतर साधना आ सदाचार सँ पूर्ण चरित्रक आवश्यकता होइत अछि। योग, क्षेम आ मोक्ष एकर प्राप्ति आत्मबोधे सँ होइत अछि। कायर आ मोह सँ ग्रसित मनुख आत्मबोधक ज्योति के कखनो नहि प्राप्त कऽ सकैत अछि। असल जीवन तऽ एकर बादे आरंभ होइत अछि। जखन साधक हृदय सँ तड़पैत अछि, कानैत अछि, तखन ईश्वरीय कृपाक धारा अनेक सूर्य के प्रकाश सँ बेसी तेजस्वी आ प्रकाशमान रूपेण ओकर जीवन पर पड़ैत अछि। जँ ई कृपा धार सोझे साधकक हृदय पर पड़ि जाय तऽ ओहि तेज सँ ओ मज्जूब अर्थात ईश्वर विस्मृत समाधिस्थ अवस्था में पहुँच सकैत अछि। एहि हेतु सद्गुरु, जे स्वयं ईश्वरमय होइत छथि आ प्रभु में पूर्ण रूपेण विलीन भऽ केवल ईश्वरीय इच्छाक अधीन रहैत छथि, ओ एहि कृपाक तेज के अपना भीतर समाहित कऽ साधक के ओतबे मात्रा प्रदान करैत छथि जते ओ सहि सकैत अछि, नहि तऽ शरीर रूपी वस्त्र के फाटऽ के आशंका रहैत अछि। सद्गुरु अपन विचार शक्तिक स्तर के अत्यंत उच्च धरातल पर लऽ जाइत छथि आ साधकक कायरता, भ्रम, दुविधा आ मोह के मौन आ हृदय सँ उखाड़ि फेंकैत छथि आ साधक के अंतःकरण के सत्ज्ञान सँ भरि दैत छथि। ठीक एहने अवस्था एहि समय भगवान श्री कृष्ण के छनि। एखन धरि ओ मौन रहथि, मुदा जखन अर्जुन बालक जकाँ फुटि फुटि कऽ कानय लागल तखन ओ ओकरा पर गरजि उठलाह। ओकरा हृदय के तार तार करऽ वाला व्यंग सँ भरल शब्दक बाण चलाबऽ लगला, जाहि सँ अर्जुनक मोन में पैसल भीरुता आ अविवेक के जड़ि सँ उखाड़ल जाय आ आदेश देलखिन, डर छोड़ि दे, उठऽ, युद्ध लेल ठाढ़ भऽ जा। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।